सच सुनने के लिए तैयार हो? 5 साल बाद तुम कहाँ होगे ये तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी किस्मत या तुम्हारे कनेक्शंस तय नहीं करेंगे। ये तय करेंगी वो छोटी छोटी आदतें जो तुम हर दिन करते हो या नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि तुम्हें लगता है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही तुम गलत हो। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन छोटे डिसीजन से जो तुम रोज बिना सोचे लेते हो। सुबह उठते ही फोन उठाना, या खुद को कुछ सेकंड देना, काम शुरू करने से पहले टालना, या बस 2 मिनट शुरू कर देना। ये सब छोटा लगता है, लेकिन यही तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। और अगर तुम अभी अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे वही आदतें तुम्हें कंट्रोल करने लगती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी माइक्रो हैबिट्स बता रहा हूं जो इतनी छोटी हैं कि तुम उन्हें इग्नोर करोगे, लेकिन अगर तुमने इन्हें सीरियसली लिया तो यही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। सबसे पहली आदत है सुबह की रोशनी। तुम उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, स्क्रॉल करते हो। यही तुम्हारी पहली गलती होती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सुबह एक सिग्नल ढूंढ रहा होता है, नेचुरल लाइट का। यही सिग्नल तुम्हारे पूरे दिन को सेट करता है। तुम्हारी एनर्जी कैसी होगी, फोकस कैसा होगा, रात को नींद कैसी आएगी, सब कुछ। तुम्हें इसके लिए कुछ बड़ा नहीं करना है। बस 10 से 20 सेकंड खिड़की के पास खड़े हो जाओ, आसमान की तरफ देखो, इतना सा। लेकिन इसका असर पूरे दिन में दिखेगा, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत कंट्रोल से करते हो तो दिन भी कंट्रोल में रहता है। और जब शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है तो पूरा दिन बिखर जाता है। दूसरी आदत है पानी। तुम रात भर सोते हो और इस दौरान तुम्हारा शरीर डिहाइड्रेशन में चला जाता है, लेकिन सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? चाय या कॉफ़ी। यही गलती है। तुम्हारा दिमाग पानी पर चलता है और हल्की सी कमी भी तुम्हारा फोकस गिरा देती है। इसलिए एक सिंपल रूल बना लो, उठते ही 2 गिलास पानी। ये आदत 30 से 40 सेकंड लेती है, लेकिन तुम्हें इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देती है। तुम अलर्ट महसूस करते हो, तुम्हारा मूड बेहतर होता है और तुम दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हो। तीसरी आदत है 1 लाइन जर्नलिंग। हर दिन सिर्फ 1 लाइन लिखो, बस 1। कल क्या महसूस किया, आज क्या सोचा, कोई भी एक थॉट। शुरुआत में तुम्हें लगेगा इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने दिमाग को समझना शुरू करोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या सोचते हो, क्या बार बार रिपीट करते हो और कहाँ अटके हुए हो। कुछ समय बाद ये छोटी छोटी लाइंस तुम्हारी ग्रोथ का प्रूफ बन जाती हैं। अगली आदत है विजुअलाइजेशन। सुबह सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम काम पूरा कर रहे हो, तुम सही डिसीजंस ले रहे हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। जब तुम इमेजिन करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे रियल मानता है, और जब असली सिचुएशन आती है तो तुम पहले से तैयार होते हो। यही फर्क होता है प्रिपेयर्ड इंसान और कंफ्यूज्ड इंसान में। अब यहाँ ध्यान देना। अभी तक जो भी तुमने सुना वो सिंपल लगता है, लेकिन यही 90% लोग फेल करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बहुत छोटा है, इससे क्या बदलेगा, और वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी बड़े बदलाव से नहीं, छोटे कंसिस्टेंट बदलाव से बदलती है। अब अगली आदत है डेली इंटेंशन। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मुझे सबसे ज़रूरी क्या करना है? सिर्फ एक चीज़, ना लंबी लिस्ट, ना 10 गोल्स, सिर्फ एक क्लियर टारगेट। और उसे लिखो या बोलो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी पर काम करता है, कंफ्यूजन पर नहीं। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है तो तुम्हारा पूरा दिन बिखर जाएगा। और अब सबसे पावरफुल आदतों में से एक है 2 मिनट रूल। तुम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोचता है कि काम मुश्किल है, इसलिए वो तुम्हें शुरू करने से रोक देता है। लेकिन अगर तुम उससे कहो कि मैं बस 2 मिनट करूँगा, तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और ज़्यादातर टाइम तुम 2 मिनट के बाद रुकते नहीं हो, तुम कंटिन्यू करते हो, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था? सिर्फ शुरू करना।
अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बना रहा है। और अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ये सब बहुत छोटा है, तो याद रखो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी छोटे छोटे हैबिट्स से ही बनी हैं और तुम्हारा फ्यूचर भी उन्हीं से बनेगा। इसलिए आज से छोटे एक्शंस को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि यही छोटे एक्शंस एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम अभी सिर्फ सोच रहे हो। अब तक तुमने समझ लिया कि छोटी आदतें ही असली गेम बदलती हैं, लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हारा फोकस, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे पूरे दिन की क्वालिटी बदल देगा। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ सही शुरुआत काफ़ी नहीं होती, तुम्हें दिन भर सही रहना भी आना चाहिए। अगली आदत है सिंगल टास्किंग। तुम सोचते हो कि मल्टीटास्किंग तुम्हें प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब तुम एक साथ कई काम करते हो, तुम्हारा दिमाग असल में एक काम से दूसरे काम पर जंप करता रहता है। हर बार जब तुम स्विच करते हो, तुम्हारा फोकस टूटता है। और रिसर्च ये कहती है कि एक डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस डीप फोकस में आने में 20 मिनट से ज़्यादा लग सकते हैं। सोचो, अगर तुम हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तो तुम असल में काम कर ही नहीं रहे। इसलिए एक सिंपल रूल बना लो, दिन में कम से कम एक 25 मिनट का ब्लॉक ऐसा होना चाहिए जहां तुम सिर्फ एक काम करो, ना फोन, ना नोटिफिकेशंस, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक काम। यही वो समय होगा जहां असली प्रोग्रेस होगी। अब अगली आदत है 2 ब्रेथ पॉज। तुम दिन भर कितनी बार बिना सोचे रिएक्ट करते हो? कोई मैसेज आता है, तुरंत रिप्लाई, कोई कमेंट दिखता है, तुरंत रिएक्शन। लेकिन यहीं तुम कंट्रोल खो देते हो। इसलिए अगली बार जब भी तुम कुछ चेक करने वाले हो, चाहे वो फ़ोन हो, मैसेज हो या ईमेल, पहले 2 गहरी सांस लो, बस 2। ये छोटा सा पॉज तुम्हें रिएक्ट करने से पहले सोचने का मौका देता है। तुम्हारा दिमाग काम होता है और तुम बेटर डिसीजन लेते हो। धीरे धीरे तुम इम्पल्सिव नहीं, कॉन्शियस इंसान बनते हो। अब एक और पावरफुल आदत है एंड देन व्हाट। सोच, जब भी तुम कोई डिसीजन लेने वाले हो, खासकर वो जो तुम टाल रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, खुद से पूछो, और फिर क्या? अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? 3 बार ये सवाल पूछो। अचानक तुम्हें फ्यूचर साफ दिखने लगेगा। तुम समझ जाओगे कि आज की छोटी चॉइस कल कितना बड़ा असर डालती है। यही सोच तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट से निकालकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं मूवमेंट की। तुम्हारा शरीर घंटों तक बैठने के लिए नहीं बना है, लेकिन आज की लाइफ में हम लगातार बैठे रहते हैं। इससे सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी स्लो हो जाता है। इसलिए हर 1 घंटे में सिर्फ 1-2 मिनट के लिए उठो, थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो या 10 स्क्वाट्स कर लो। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये रीसेट है। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, दिमाग फ्रेश होता है और तुम फिर से फोकस कर पाते हो। अब अगली आदत जो तुम्हारे रिश्तों को बदल देगी। हर दिन एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन फेक नहीं, रियल। किसी की मेहनत नोटिस करो, किसी की क्वालिटी अप्रिशिएट करो। जब तुम ऐसा करते हो तो सिर्फ सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा खुद का मूड भी इम्प्रूव होता है। तुम नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। अब एक छोटी सी चीज़ जो बहुत बड़ा फ़र्क डालती है, किसी का नाम यूज़ करना। जब तुम किसी से बात करते हो और उसका नाम लेते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम सच में उसे नोटिस कर रहे हो। उससे रिस्पेक्ट मिलती है, कनेक्शन बनता है। ये छोटी चीज़ है, लेकिन लोगों पर इसका असर बहुत गहरा होता है। अब एक और हैबिट जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर देती है, असम्पशन चेक करना। तुम अक्सर सोच लेते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम तुम गलत होते हो। इसलिए गैस करने के बजाय पूछो, तुम ठीक हो? तुम क्या सोच रहे हो? ये सिंपल सवाल तुम्हें अननेसेसरी कन्फ्यूजन और फाइट्स से बचा सकते हैं। अब एक बहुत पावरफुल मेंटल हैबिट है ग्रैटिट्यूड, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कोई लंबी लिस्ट नहीं चाहिए,
बस दिन में एक बार किसी एक चीज़ के लिए थैंकफुल फील करो। कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा मोमेंट, कोई इंसान, या बस ये कि तुम ठीक हो। ये छोटा सा हैबिट तुम्हारे दिमाग को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करता है। धीरे धीरे तुम प्रॉब्लम्स पर नहीं, पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करने लगते हो। और अब एक बात जो तुम्हें समझनी है, ये सारी आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना रही हैं। तुम हर दिन ये डिसाइड कर रहे हो कि तुम कौन बन रहे हो, डिसिप्लिन्ड या डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड या कंफ्यूज्ड, स्ट्रॉन्ग या वीक। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें सिस्टम चाहिए, छोटे छोटे एक्शंस का सिस्टम जो तुम्हें रोज़ सही डायरेक्शन में पुश करे। अब तक जो हैबिट्स तुमने सुनी वो तुम्हें कंट्रोल देना शुरू कर देती हैं, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब तुम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना शुरू करते हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर मजबूत बनाएगा। वही हैबिट्स जो तुम्हें सिर्फ बेटर नहीं, अलग बना देंगी। अब एक ऐसी आदत जो तुम्हें मजबूत बनाती है वहाँ जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, इसका नाम है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, मतलब जानबूझकर थोड़ी असुविधा चुनना। इसका सबसे आसान तरीका है कोल्ड एक्सपोजर। जब तुम नहाने के अंत में सिर्फ 20 से 30 सेकंड ठंडा पानी लेते हो, तुम सिर्फ शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि असुविधा से भागना नहीं है, उसे हैंडल करना है। और यही स्किल तुम्हें लाइफ के हर टफ सिचुएशन में काम आती है, क्योंकि सच ये है कि ज़िंदगी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होने वाली। लेकिन अगर तुम खुद को छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट में डालते हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें उतनी बड़ी नहीं लगती। अब अगली आदत जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, रीडिंग। लेकिन यहाँ भी तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना, सिर्फ 5 पेजेस रोज, बस 5 पेजेस। तुम्हें लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन एक साल में यही 5 पेजेस तुम्हें 15-20 किताबों तक ले जाते हैं। और यही नॉलेज तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है, तुम चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। और यही डिफरेंस बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। अब एक बहुत अंडररेटेड हैबिट है वीकली रीसेट। हफ्ते में एक बार सिर्फ 15-20 मिनट निकालो, अपना स्पेस साफ करो, अपने टास्क्स लिखो, जो भी अधूरा है उसे पेपर पर उतार दो। तुम्हारा दिमाग हर अधूरे काम को बैकग्राउंड में पकड़ कर रखता है और यही तुम्हें मेंटली थका देता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे लिख देते हो, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है, क्लैरिटी आती है और तुम नए हफ्ते को फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करते हो। अब बात करते हैं स्लीप की, जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस तुम्हारी नींद पर डिपेंड करती है। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाओ, एक फिक्स्ड बेड टाइम सिग्नल। हर रात एक ही छोटा सा काम करो जो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दे कि अब आराम का समय है, जैसे लाइट्स डिम करना, फ़ोन दूर रखना या 2-3 पेजेस पढ़ना। जब तुम रोज़ सेम सिग्नल देते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में जाने लगता है। और बेटर स्लीप का मतलब है बेटर फोकस, बेटर मूड, बेटर डिसीजंस। अब एक हैबिट जो सबसे सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल है, और वो है नेवर हिट ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि चाहे दिन कैसा भी हो, तुम अपनी की हैबिट को ज़ीरो पर नहीं जाने दोगे। अगर तुम पढ़ते हो तो 1 पेज सही, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो 1 पुशअप सही, अगर तुम लिखते हो तो 1 लाइन सही। पॉइंट आउटपुट नहीं है, पॉइंट कंसिस्टेंसी है। क्योंकि जब तुम ज़ीरो पर जाते हो तुम अपनी आइडेंटिटी तोड़ देते हो, लेकिन जब तुम मिनिमम भी करते हो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो रुकता नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, ये सारी हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को डायरेक्टली नहीं बदलती, ये तुम्हें बदलती हैं। और जब तुम बदलते हो तुम्हारी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। तुम्हारा फोकस शार्प होता है, तुम्हारे डिसीजंस बेटर होते हैं, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल रहती है और सबसे ज़रूरी, तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो।
और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ये सब जानते हैं फिर भी करते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर आज कुछ किया तो कल सब बदल जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये हैबिट्स धीरे धीरे काम करती हैं। ये क्वाइटली तुम्हें रीशेप करती हैं और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें समझ आता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे एक्शंस बार बार बिना नॉइज के। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं वही आगे जाकर डिफरेंस बनाते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम अगले 30 दिन इन हैबिट्स में से सिर्फ 3 भी कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो तो क्या तुम अलग इंसान नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे। और यही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। 2 या 3 हैबिट्स चुनो और उन्हें डेली करो। सिंपल रखो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि अंत में गेम सिंपल है। या तो तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हो या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। और जो इंसान अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल पा लेता है वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लेता है। अब तक तुमने समझ लिया कि छोटी आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, ये तुम्हें बदलती हैं। लेकिन अब एक और लेवल है जिसे ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझते। ये है आइडेंटिटी। तुम जो रोज़ करते हो वही तुम बन जाते हो। ये कोई मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। अगर तुम रोज़ टालते हो तो तुम प्रोक्रेस्टिनेटर बनते हो। अगर तुम रोज़ डिसिप्लिन दिखाते हो तो तुम डिसिप्लिन्ड इंसान बनते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे एक्शंस से बनती है, तुम्हारे वर्ड्स से नहीं। और यही वजह है कि नेवर हिट ज़ीरो इतना पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी को टूटने नहीं देता। जब तुम कहते हो कि आज मेरा मन नहीं है और तुम कुछ नहीं करते तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि तुम अनरिलायबल हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि चाहे जो हो मैं मिनिमम करूँगा तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि तुम कंसिस्टेंट हो। और यही धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज बदल देता है। अब एक और चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो है मोमेंटम। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, हर हैबिट भारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम कंटिन्यू करते हो वो आसान होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यही मोमेंटम है। शुरुआत में पुश चाहिए, लेकिन बाद में वही हैबिट तुम्हें खुद पुश करने लगती है। लेकिन यही एक ट्रैप है। लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, बहुत कुछ एक साथ शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं। इसलिए एक रूल याद रखो, कम करो लेकिन रोज़ करो। परफेक्शन मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी ढूंढो। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को या तो सपोर्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। अगर तुम्हारा फ़ोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन दे रहा है तो तुम फोकस कैसे करोगे? अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे हुए हैं तो तुम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे? इसलिए एनवायरनमेंट को चेंज करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें बदलो। फ़ोन को दूर रखो जब काम कर रहे हो। जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है उसे हटाओ, जो चीज़ हेल्प करती है उसे सामने रखो। जब तुम एनवायरनमेंट को सही करते हो हैबिट्स अपने आप आसान हो जाती हैं। अब एक और पावरफुल शिफ्ट जो तुम्हें करना है वो है रिजल्ट से प्रोसेस पर जाना। ज़्यादातर लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, उन्हें जल्दी आउटकम चाहिए। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वो रोज़ का काम करते हैं बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो या प्रोसेस पर काम कर रहे हो? अगर तुम सिर्फ रिजल्ट चाहते हो तो तुम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस से जुड़ जाओ तो तुम टिके रहोगे। और वही लोग जीतते हैं जो टिके रहते हैं। अब एक और चीज़ जो तुम्हें रोकती है वो है कंपैरिजन। तुम दूसरों को देखते हो और सोचते हो कि वो तुमसे आगे हैं और फिर तुम डीमोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन सच ये है कि तुम उनका जर्नी नहीं जानते, तुम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हो। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो और फोकस अपने ऊपर लाओ। कल से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। अब
एक और सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है सेल्फ टॉक। तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग वही मान लेता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं कोशिश करूँगा, मैं सीख सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते ढूंढता है। तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। अब एक चीज़ साफ समझ लो, ये हैबिट्स तुम्हें ओवरनाइट चेंज नहीं करेंगी, लेकिन ये तुम्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगी। और यही सबसे पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जब चेंज धीरे धीरे होता है तो वो टिकता है। और एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ज़्यादा फोकस्ड हो, तुम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, तुम ज़्यादा अवेयर हो, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद पर भरोसा करने लगे हो। यही असली जीत है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, ये सब सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये सच में मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे लागू करो। क्योंकि नॉलेज कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। तुम ये सब सुन सकते हो, समझ सकते हो, अग्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ बदला नहीं तो कुछ बदलेगा भी नहीं। सच ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी जैसी है वो तुम्हारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। और अगर तुम वही करते रहे जो अभी कर रहे हो, तो एक साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे। यही रियलिटी है जिसे ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बदलाव धीरे धीरे आता है, और सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो लगातार लगे रहते हैं। अब एक चीज़ बहुत क्लियर कर लो, तुम्हें 20 हैबिट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने सब एक साथ शुरू किया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सिंपल रखो। अभी सिर्फ 2 या 3 हैबिट्स चुनो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हिट कर रही हैं, और अगले 30 दिन सिर्फ उन्हीं पर काम करो। कोई बड़ा टारगेट मत रखो, बस ये तय करो कि हर दिन करोगे, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, डिसीजन से आती है। और ये डिसीजन तुम्हें हर दिन लेना पड़ेगा। कुछ दिन आसान होंगे, तुम मोटिवेटेड रहोगे, सब सही चलेगा। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, तुम थके हुए होगे, डिस्ट्रैक्टेड होगे, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देगा। यही असली टेस्ट है। उसी दिन डिसाइड होगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो या नहीं। क्योंकि इजी दिन सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन टफ दिन ही तुम्हें अलग बनाते हैं। और यही नेवर हिट ज़ीरो तुम्हें बचाएगा। उस दिन जब तुम्हारा मन नहीं है, तब भी मिनिमम करो, एक छोटा स्टेप लो। क्योंकि जब तुम उस दिन भी रुकते नहीं हो, तुम अपने दिमाग को प्रूव करते हो कि तुम अलग हो। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस जुड़ते जाएंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। और यही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं रहती, तुम खुद को पुश करते हो। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने के बारे में सोचना चाहते हो? क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। सोचना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही तुम्हारी ज़िंदगी बदलता है। इसलिए आज डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो। तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे, तुम कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करोगे। तुम एक साथ सब नहीं करोगे, तुम छोटा शुरू करोगे, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम जो रोज़ करते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी बना रहा है। और अगर तुमने आज से अपने छोटे एक्शंस बदल दिए, तो आने वाला समय अपने आप बदल जाएगा। ये तुम्हारा मोमेंट है, ये तुम्हारा चांस है। या तो तुम वही रहोगे जो अभी हो, या तुम वो बनोगे जो तुम बन सकते हो। फैसला तुम्हारा है।